प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज मैं आज मैं क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने इसकी एक क्लास पार्ट 1 में ली है, उसको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस क्लास को देखने से पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास में आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास जो 1 है उसको अवश्य देखें। और इस क्लास को भी मैं बड़े ही बेहतर ढंग से करवाऊँगा। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें और जितने भी सम होते हैं साथ के साथ सोल्व करें और अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसमें पॉइंट ए दिया है टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण होते हैं, मैंने आपको पहले क्लास 1 में अच्छे से समझा दिया। फिर भी आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है जिससे हमें द्विघात बहुपद का पता चलता है। ठीक है, अब इसमें और हमें क्या करना है? टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रिक डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, हिंदी में इसको विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है द्विघात समीकरण में। और नंबर डी पॉइंट जो दिया है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें एक क्वेश्चन इनमें से बनता है कि जो रूट्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है। इसमें पॉइंट 1 है टू डिस्टिंग्विश रियल रूट। पॉइंट 1 में बताया गया है कि जो रूट्स हैं वो अलग आएंगे। ठीक है, पॉइंट 2 जो है टू इक्वल रियल रूट्स। जब इसमें रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। तो और जो थर्ड है उसमें बताया गया नो रियल रूट्स। इसमें हमें ये बताया गया कि मूल प्राकृतिक जब नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें देखो, मैंने ध्यान से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जो बताया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में जो है, जब हमारे जो रूट्स हैं अगर वो प्राकृतिक नहीं है तो हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको सोल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 से छोटी आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब हम सीखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तर है, वो कैसे निकालते हैं। कुछ मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनको हम बारी बारी से सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट सम है, हमारे पास दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब हमें पहले तो इसको ये समझना है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना है। अब इसमें देखना है कि a हमारे पास क्या दिया है? 2। इसको अलग से लिख लेंगे, a इज इक्वल 2 दिया है। ठीक है,
उसके बाद जो b है, b हमारे पास 5 दिया है, b है जो हमारे पास 5 दिया है, और जो c है वो हमारे पास 2 दिया है। अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट को हम d लिखते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। b है जो कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस जो फॉर्मूले में लिखा है 4, और a है जो 2 है, और c कितना है 2 है, ठीक है। अब 5 का जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा 25, ठीक है। इन सबको जो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से करेंगे 4 टू जा 8, 8 को 2 से करेंगे 16, हमारे पास आ रहा है 16। 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9। जो 9 है हमारा डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर निकल गया है। हमारा फर्स्ट सम हो गया है। अब हम इसका सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम जो दिया है हमारे पास वो दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको जब हम चेक करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है। जब एक्स के साथ कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। हमारे पास जो है ए है 1, ठीक है। बी जो हमारे पास दिया है वो है -2, बी क्या दिया है -2, और सी है जो हमारे पास वो दिया है 1। अब जब इसमें हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। बी जो हमारे पास दिया है वो है -2, और 4, ए कितना है, ए दिया है 1 और सी भी दिया है 1, ठीक है। जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 की, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 4, तो 4 में से 4 को जो माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 4, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आया है। अब हम इसका जो थर्ड सम है उसको सोल्व करेंगे। थर्ड सम की इक्वेशन आपके सामने लिखी है। ए हमारे पास दिया है -5, और बी जो हमारे पास दिया वो दिया है -6, और सी जो हमारे पास दिया है उसको दिया है -1। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ए बी सी इनकी वैल्यूज हैं उनको हम साइड में लिखेंगे, ताकि इसको एग्जामिनर जो चेक करता है उसको चेक करने में आसानी रहे, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर निकालेंगे, ठीक है। बी जो हमारे पास दिया वो दिया है -6, बी दिया -6 का स्क्वायर, अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो b दिया हमारे पास वो है -6 का स्क्वायर -4, और a हमारे पास दिया है -5, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस की कोई भी टर्म होती है। फिर जो c है c जो है वो भी -1 दिया है, ठीक है। अब जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे -6 का तो आएगा 36, ठीक है। और जब 4, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 5 जा
20, 20 वन जा 20, 20 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास साइन देखो माइनस 3 बार दिया गया है। ठीक है, माइनस जब 3 बार दिया है, अब अगर माइनस की जो पावर है वो ओड है तो मल्टीप्लाई करने पे जो साइन आएगा वो माइनस ही आएगा। ठीक है, 36 में से जब 20 को निकालते हैं तो हमारे पास 16 आ रहा है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है। अब हमारे पास जो फोर्थ सम दिया है उस इक्वेशन को ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आशा करता हूं कि आपको जो ये सम करवाए जा रहे हैं बेहतर समझ में आ रहे होंगे और आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे और हर एक सम को सोल्व करके आंसर निकाल रहे होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो जो इन सम्स को आप दोबारा से देख सकते हो और अपनी कॉपी में दोबारा से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ सम है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, x के साथ जब कुछ भी नहीं दिया तो वहां पे 1 लिखेंगे। b है जो वो कितना है -3। प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, और क्योंकि इन बच्चे इसमें गलती जो करते हैं वो प्लस और माइनस की ही करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस मैथ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। c है जो वो 2 है। ठीक है, c कितना है 2 है। अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है, b हमारे पास दिया 3, इसका स्क्वायर 4, a कितना है, a हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो कितना है 1, और c हमारे पास कितना दिया है 2। ठीक है, -3 का जब स्क्वायर करेंगे वो 9 आएगा, और 4 के साथ 1 और 2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया है वो है 1। अब जो हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इनको सोल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट सम है उसमें दिया है 49 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल में दिया 0। जैसे आपने पार्ट बी में सम को सॉल्व किया था वहां पे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें सेम यूज होगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारी क्वाड्रेटिक, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। हमारे पास जो है ए है जो वो कितना दिया है 49, ए दिया है 49, और बी है जो वो कितना दिया है के, बी है हमारे पास के, और जो सी है वो हमारे पास दिया है 1। ठीक है, अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास दिया k, तो k का स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है, a हमारे पास दिया 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर c दिया हमारे पास 1। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है k स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 49 को और साथ में मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो आंसर आएगा 196, 196 आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया है,
अब उस वैल्यू को हम 0 के इक्वल में रख देंगे, ठीक है। 196 इज इक्वल 0, के स्क्वेयर माइनस 196 इक्वल 0। अब जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है के स्क्वेयर माइनस 196 इक्वल 0, अब इसको जब सोल्व करेंगे, जो 196 है इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, और जो 196 माइनस था, माइनस का साइन है जो वो अब प्लस का हो जाता है। अब जो 196 है उसका जो 196 है, ये 14 यानी 14 का स्क्वायर होता है, और इधर हमारे पास के का स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और के हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 14। इसमें जो के की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में आती है, ये बात ध्यान रखना। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि जो प्लस का 14 है, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 196 आएगा, 196 आएगा। अगर माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 के साथ तो भी क्या आएगा, 196। इसका अगर आपको डाउट है तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब हम इसका सेकंड सम सोल्व करेंगे। सेकंड सम के जो इक्वेशन है हमारे पास दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k। अब इसमें देखो a हमारे पास 3 दिया है, b है जो वो क्या है माइनस 5, और c है जो वो दिया है 2k, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का जब फॉर्मूला लगाते हैं d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है, b हमारे पास -5 है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 3 दिया है, और c जो हमारे पास वो क्या है 2k मल्टीप्लाई 2k, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ठीक है। और जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24k हमारे पास आएगा, ठीक है। जो हमारे पास d आया 24k, 25 जो हमारे पास 25 माइनस 24k आया है, उस वैल्यू को हम अब 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 25 इक्वल में 24k, ठीक है। 25 इक्वल हमारे पास जो 24k दिया है, अब k के साथ जो 24 है अगर उसको हम इक्वल से इस साइड में लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 25/24। अब इसमें एक बात का आप ध्यान रखना, ये वैल्यू है जो प्लस माइनस नहीं आएगी क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं किया है। अब इस समय जो हमारे पास k की वैल्यू निकली है वो 25/24 आई है। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान नोट कर लेना, k की वैल्यू है जो पॉजिटिव आएगी, प्लस आएगी, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं किया गया। अब हम इसका थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में हमारे पास a दिया है 2 और b दिया है 3 और c हमारे पास दिया है k। अब जब d का फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हमारे पास b है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, और a है जो वो 2 है, c है जो वो k है, ठीक है। जब 3 का सॉरी c है जो वो k है, 3 का जो स्क्वायर करेंगे वो होगा 9, ठीक है। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और k, तो यहाँ पे आएगा 8k, ठीक है।
अब इस वैल्यू को हम 9 माइनस 8 के जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 9 इज इक्वल हो जाएगा 8 के, के 8 के है जो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे 9, 8 है जो डिवाइड में आ जाएगा और के है जो हमारे पास क्या हो जाएगा 9/8। ठीक है, इसमें भी जो के की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर रूट नहीं किया। अब हम इसका फोर्थ सम करेंगे। ठीक है, हमारे पास ए है जो वो कितना है के, ए कितना दिया है के, और बी है जो वो क्या है 4, और सी हमारे पास -2 दिया है। ठीक है, डी इज इक्वल लिखेंगे b² - 4ac। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो सम तो हम कर लेते हैं लेकिन कई बार हम इनको भूलते हैं या भूल जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, हम उसको ध्यान से समझ के नहीं करते। तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम सम को सोल्व करते हैं तो फॉर्मूले को हर बार लिखेंगे। अगर हम 10 बार फॉर्मूले को लिखकर सम को सोल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो अब हमारे पास जो b है वो दिया है 4, b क्या दिया 4, 4 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास वो दिया है k, और जो c दिया हमारे पास वो दिया -2, और माइनस की जो टर्म होती है उसको ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 का जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा 4 4 जा 16। ठीक है, अब जो हमारे पास 4k और -2 है, जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +8 के, क्या आएगा +8 के, 4 के साथ के 4 के, फिर 2 के साथ करेंगे 8 के, 16 + 8 के जो हमारे पास आए, जब इसके इक्वल 0 रखेंगे, ठीक है, 8 के इक्वल जो 16 है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल 16 माइनस, और 8 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, जो 8 k के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे ये कट हो जाएगा 2 पे, तो k की वैल्यू है जो वो -2 आएगी। अभी मैंने इसमें आपको समझाया कि k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें एक बात आपको मैंने और भी समझाई, जब भी हम d की जो वैल्यू आती है उसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी प्लस और माइनस में आई है, जिसका जब जो मैंने इसमें फर्स्ट सम करवाया था ये बात आपको उसमें मैंने ध्यान से समझा दी है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि इसके रूट्स को कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सीखा, d इज इक्वल b² - 4ac। ठीक है, रूट निकालने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, a है हमारे पास 2, b है 3 और c है 1। अब जब d निकालेंगे तो b हमारे पास कितना दिया 3 का स्क्वायर -4, a है 2 और c कितना दिया है 1। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 3 3 जा 9 -4 2 जा 8। ठीक है, d हमारे पास कितना आ रहा है 1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, या क्वाड्रेटिक रूट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है प्लस, वो फॉर्मूला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक रूट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला है -b + -√d, और बाय में क्या है 2a। कई बार यहाँ पे b² - 4ac लिखा होता है, इस बात को ध्यान से समझो। कई बार ना यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे d लिखा है यहाँ पे ना अक्सर b² - 4ac लिखा होता है, b² - 4ac, और यहाँ पे
बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लो, ये पहले ही उसकी वैल्यू निकाल लो आप। और अगर हम पहले ही निकाल लेते हैं तो इससे हमारा सम इजी लगता है। अब जो है फॉर्मूला लिखा है इसको दो बार लिखेंगे, x के इक्वल लिखेंगे माइनस बी प्लस, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो पहले प्लस लिखेंगे d और नीचे क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, फिर दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल माइनस बी और माइनस रूट डी, नीचे क्या लिखेंगे 2a। फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लेना इसको। और इसमें अब जब वैल्यू रखेंगे, b हमारे पास कितना दिया है, b हमारे पास 3 है, प्लस d कितना आया हमारा 1, और 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, a है 2। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे -3, 1 का जब रूट करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे आएगा 4। इसको जब सोल्व करेंगे -2 बाई कितना आ रहा है 4, और इसको कट करने के बाद आ रहा है हमारे पास -1/2। इसी तरह दूसरी साइड जब सोल्व करेंगे, b हमारे पास दिया 3, d है जो वो हमारे पास दिया 1, और नीचे लिखेंगे 2 × 2, a कितना है 2, तो हो गया -3। 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1, नीचे हमारे पास 2 2 जा 4, ये हो गया -4, और नीचे लिखेंगे 4, 4 को 4 से जब कट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1, तो ये इसके स्क्वायर रूट निकल गए हैं। हमारे पास सेकंड सम दिया है x² + 2x + 1। अब जो हमारे पास x² + 2 + 1 है, इसमें a2 है, a1 है, इसमें हमारे पास a1 है, b2 है और c1 है। ठीक है, इसका हम जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर -4ac, 4ab1 है और cb1 है, इसको सोल्व करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा 0। ठीक है, फिर इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप रूट निकालने के लिए कोई सम लेते हो तो उसमें आपको फॉर्मूला हर बार लगाना है, जितनी बार आप फॉर्मूला लगाओगे उतने आपके समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूले को मैंने अभी बताया था आपको, अलग अलग लिखेंगे दोनों तरफ। ठीक है, फिर जो हमारे पास b है वो 2 है, और डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है वो 0 है, a हमारे पास 1 दिया है। जब इसको सोल्व करते हैं हम तो क्या आएगा हमारे पास -1। इसी तरह जब दूसरी तरफ सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस, यहाँ पे मैंने प्लस लिया और वहाँ पे मैंने माइनस लिया। जिसको सोल्व करेंगे तो वो भी क्या आ रहा है, रूट के अंदर रखेंगे 0। ठीक है, और 0 का रूट 0 ही होता है, तो उसको जब खोलते हैं, इसका हमारे पास आ रहा है 2/2, और जब इसको कट करने के बाद हमारे पास आएगा -1। अब हमारे पास सम दिया है थर्ड, 4x² + 5x + 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ax² + bx + c। ठीक है, a हमारे पास कितना दिया है 4, b हमारे पास दिया है 5, और c हमारे पास कितना दिया है 1। ठीक है, अब जब इनका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d = b² - 4ac, b कितना है 5, 5 का स्क्वायर 4, a कितना है हमारे पास 4, और c कितना है 1। इसको जब करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जो 9 आ गया। ठीक है, फिर हम इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b + -√d, और नीचे क्या आएगा 2a।
अब हम इस फॉर्मूले को बारी बारी से अलग अलग लिखेंगे। x इज इक्वल एक बार लिख लेंगे माइनस बी प्लस रूट डी, नीचे होगा 2a, यहाँ पे हमने प्लस का लिखा है, दूसरी साइड में इसको माइनस का लिख लेंगे, माइनस बी माइनस रूट डी, नीचे हमारे पास दिया है 2a। अब b की वैल्यू रखेंगे माइनस, b कितना है 5 प्लस d की वैल्यू रखेंगे 9, नीचे हो जाएगा 2a, a कितना है 4, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 प्लस जो d 9 है, d जो हमारे पास 9 था उसको स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा है इसके ऊपर, तो होगा 8, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास आ रहा है माइनस 5 प्लस 3, नीचे कितना है 8, जिसको सोल्व करेंगे 5 में से 3 को माइनस 2 और नीचे है 8, इसको जब कट करेंगे ये आएगा हमारे पास माइनस 1/4। इसी तरह जब दूसरा सोल्व करते हैं b की वैल्यू है 5 माइनस रूट जो दिया हमारे पास 9, ठीक है, नीचे है 2 into 4, वो हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर करके नीचे हो जाएगा 8, ठीक है, जिसको सोल्व करेंगे माइनस 5, इसको लिखेंगे माइनस 3, नीचे हो गया 8, इसको लिखेंगे माइनस 8/8, इसको जब कट करेंगे तो आएगा 1/1, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस 1, ठीक है। आज की जो क्लास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की क्लास 1 पहले हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ध्यान से देख लें, और अगर आपको इस क्लास को ध्यान से समझना है तो आपको पहले पार्ट 1 को ध्यान से देखना होगा, फिर इसके बाद पार्ट 2 को देखोगे आप। और अगर यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लासेस आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए।